पप्पा सेठ, मुझे लगता है कि चमेली की तबीयत खराब होने के पीछे माला की कोई चाल है। कहीं सेठ के साथ कुछ गलत ना हो जाए। पप्पा सेठ, उससे पहले आप कोई कमाल दिखा दो। ये फोन को चालू कर दो। अरे करने दो, जितना भी ट्राई करना है उन लोगों को। अभी तो भगवान भी उनकी मदद नहीं कर सकता। हॉस्पिटल के वार्ड बॉय से सेटिंग हो गई है मेरी। तेरी किडनी मेरे साथ ही मैच हुई और किसी के साथ नहीं। और उसके बाद में सच में मेरा ऑपरेशन होगा और आप मुझे किडनी दोगे? अरे नहीं रे चमेली, तेरे को अभी तो समझाया। तेरे को कोई बीमारी थोड़ी ना हुई है जो ऑपरेशन होगा। ये सब नाटक चल रहा है, नाटक। उस रघुवीर रायचंद को अपनी जाल में फंसाने के लिए। फोन में पानी को सुखाना होगा। इन दोनों में से एक वायर इस मदरबोर्ड पे लगेगा। कौन सा लगेगा पता नहीं है रे। बंटी भैया, हाँ? दोनों ट्राई करो ना। ऐसा नहीं कर सकते। अगर गलत तार लगा दिया ना तो मदरबोर्ड उड़ जाएगा, फिर फोन चालू कभी नहीं होगा। मालूम है तेरे को? ये चांस नहीं ले सकते हम बेटा। और हाँ, ये फोन नहीं चला ना तो हमें कभी पता नहीं चलेगा तेरी जान की माँ ने डीएनए सैंपल तेरा क्यों लिया था उस दिन। ये बेचारी जब से हमें मिली है तब से हमारे ही पास है। इसके परिवार वाले भी तो इसे ढूंढ रहे होंगे। क्यों ना नजदीक के मंडल या पुलिस थाने में जाकर इसकी खबर दे दें। दिमाग तो ठिकाने है ना तेरा? ये तो क्या कह रही है? अगर वो लोग हमसे पूछेंगे कि इसे कहाँ से लाई तो हम क्या जवाब देंगे? तुझे पता है ना कि खाड़ी के पास नदी में मच्छी पकड़ना गैर कानूनी है। किसी तरह से छिपते छिपाते हम लोग मच्छियाँ पकड़ के अपना पेट पालते हैं। अगर पुलिस के चक्कर में आ गए तो बहुत परेशानी हो जाएगी। वो हमें अंदर कर देंगे। पर ये औरत अच्छे घर की लग रही है। इसके घर वाले मिल जाएंगे तो वो इसका अच्छा इलाज करवाएंगे। तो इसकी चिंता ना कर। हमसे जितना हो पा रहा है हम कर रहे हैं ना। जैसे ही इसे होश आएगा हम इससे इसका घर का पता पूछ के इसके घर पहुंचा देंगे। पप्पा सेठ, हम सबके तार तो आपके हाथ में है ना। तो आप हमारे हाथ से सही तार लगवा दो ना, जिससे कि ये फोन जुड़ जाए और हमें कुछ ऐसा सबूत मिल जाए जो मैं रघु सेठ को दिखा सकूं। प्लीज पप्पा सेठ। हाँ। रघु, विमला, आप दोनों की किडनी वृंदा से मैच नहीं हुई। पेट दर्द कर रहा है पापा, बहुत कुछ करो पापा। ऐसा कैसे हो सकता है? हम दोनों की किडनी मैच नहीं हुई। वृंदा तो रघुवीर की बेटी है ना। विमला, ये रेयर केस है, लेकिन ये बात अच्छी है कि एक सैंपल मैच हुआ। किससे? माला जी की किडनी वृंदा से मैच हुई। क्या? मेरी किडनी? हे भोले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्र है, किसी की तो किडनी मैच हुई।
देख, अच्छा हुआ ना, अच्छा हुआ कि मैंने भी टेस्ट करा लिया। अब मैं दूंगी किडनी वृंदा को, मैं बचाऊंगी इसकी जान। लेकिन माला जी आप नहीं, बस रखो जी, अब और कुछ मत बोलिए। आप लोगों ने मेरे और तुलसी के लिए जो कुछ भी किया है वो बहुत है। आज मैं और तुलसी अगर जिंदा है ना, बस आप सबकी बदौलत। अरे मैं क्या, हम माँ बेटी भी अपनी एक एक किडनी अगर वृंदा को दे देंगे ना, तो भी आप लोगों का एहसान नहीं चुका पाएंगे। आज मेरी भगवान ने सुन ली। वृंदा बेबी, अब आप ठीक हो जाओगे, मैं दूंगी आपको अपनी किडनी। ऑन हो गया फोन। फोन ऑन हो गया। थैंक यू पप्पा सेठ, आपने एक बार फिर मेरी हेल्प कर दी। अब मैं उस राज तक पहुंचूंगी जो जानकी माँ मुझे बताने वाली थी। कुछ करो ना। कुछ नहीं होगा बेटा। डॉक्टर प्लीज देखिए ना, मेरी बच्ची बहुत तकलीफ में, प्लीज। मैं बैठ जाऊंगी। कुछ नहीं होगा डॉक्टर, प्लीज जल्दी। एक मिनट। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। जानकी का मैसेज कैसे आ सकता है? जानकी जिंदा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं किसी और के हाथ तो नहीं लग गया जानकी का फोन? पंटी भैया, जल्दी बताओ ना कि जानकी माँ ने लास्ट फोन किसको किया था। ला मुझे दे दो, मैं ही दिखती हूँ। ये आराम से। फोन बंद हो गया फिर से। इसीलिए कह रहा था ना आराम से। थैंक यू पापा सेठ। अब मैं तुम तीनों को बोल देता हूँ आखिरी बार, कोई हड़बड़ी नहीं चाहिए प्लीज, ठीक है? ओके बंटी भैया, अब बताओ ना कि जानकी माँ ने मटकी फोड़ वाले दिन किस किस को फोन किया था। हाँ एक मिनट, ये मिल गया कॉल लॉग। इंजेक्शन नहीं होगा लगाने से आराम आ जाएगा। नहीं इंजेक्शन नहीं। रघुवीर से पहले मुझे देखना पड़ेगा कि जानकी के फोन से क्या मैसेज आया है। माला जी, पीछे से पानी का गिलास दीजिए ना प्लीज, जल्दी। हाँ। वृंदा, माँ इसको पकड़िए। उस दिन जब मैं लाला से बात कर रही थी, तब कहीं जानकी ने मेरे खिलाफ कोई सबूत तो नहीं रिकॉर्ड कर लिया? क्या हुआ जानकी, तकलीफ हो रही है तेरे को? कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि भी थोड़ी देर के बाद तेरा ये दुख, दर्द, तकलीफ, टेंशन सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो जाएगी, क्योंकि तुझे मिल जाएगी मुक्ति। लेकिन उस दिन का मैसेज आज क्यों आएगा? पापा। वृंदा पानी, वृंदा। नहीं पानी नहीं।
तुलसी, हाँ। ये दही हांडी के पहले जानकी सेठानी ने रघु सेठ को 7 बार कॉल किया था। 7 बार? नहीं मतलब 7 बार कॉल डायल हुआ था, लगा नहीं था। जानकी माँ रघु सेठ को 7 बार फोन क्यों करेंगी? जरूर जानकी माँ रघु सेठ को कुछ जरूरी बात बताना चाह रही होगी और वो बता नहीं पाई। बंटी भैया, हाँ। देखो ना, जानकी सेठानी ने रघु सेठ से पहले किसको कॉल किया था? वो तेरी, ये क्या डायल 100 नंबर पे फोन हुआ है 2 बार। ओह गॉड, माय नंबर 100 मींस पुलिस। नहीं, सिर्फ डायल हुआ है, लगा नहीं था। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। बंटी भैया, इससे तो हमें ये पता चला कि जानकी माँ को कोई बहुत बड़ी बात पता चली है और वो पुलिस में रिपोर्ट करना चाह रही थी और उसी वजह से माला ने उन्हें खाड़ी से नीचे फेंक दिया। पर ऐसा क्या था वो हमें पता लगाना होगा बंटी भैया। हाँ, 1 मिनट रुक जा। क्या डॉक्टर सुधा, ये कौन? मतलब दही हांडी के पहले तेरी जानकी सेठानी ने इनसे बात की थी और ये देख, काफी देर तक इस नंबर पर बात हुई है। रघु, मुझे लगा था माला तुम्हारी रिलेटिव है, वरना मैं पहले ही उसका टेस्ट करने से मना कर देती। मेडिकल अथॉरिटी फॉर ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट बहुत स्ट्रिक्ट है। सिर्फ परिवार का सदस्य ही किडनी डोनेट कर सकता है। किसी बाहर वाले से किडनी लेना गैर कानूनी है। डोनेशन की लिस्ट में वृंदा का नाम बहुत पीछे है। अब क्या करेंगे डॉक्टर? अगर किसी और डोनर का वेट किया तो बहुत देर हो जाएगी और इतना वक्त नहीं है, और मैं वृंदा को किसी हालत में खोना नहीं चाहता। मैं एक लेटर लिख के देती हूँ एसोसिएशन को कि बच्चे की जान बचाने के लिए उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करना जरूरी है। अगर स्पेशल केस समझ के उन्होंने अलाउ किया तो बालाजी वृंदा को किडनी दे सकती है। रघु जी, मेरी फोन की बैटरी चली गई है, मुझे तुलसी को फोन करना था। क्या मैं आपके मोबाइल से कर सकती हूँ? ये लो, मेरा फोन ले लो तुम, इससे कर लो। जी। इस बुढ़िया को भी गलत टाइम पे मेहरबान होना था। मेरे बेटे का फोन चाहिए था, माँ का नहीं। अगर रघुवीर ने जानकी के फोन से आए हुए मैसेज को पढ़ लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तुलसी का तो फोन नहीं लग रहा। आपके पास किसी और का नंबर है जिससे मैं तुलसी से बात कर सकूं? नहीं, मेरे पास तो किसी और का नंबर नहीं। आप एक काम कीजिए, आप मेरे फोन से कर लीजिए। इसमें उस ड्राइवर का नंबर है। तुलसी ने जिस फोन से कॉल किया था वो आपकी बात जरूर करवा देगा। जी, धन्यवाद। बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है? क्योंकि क्या है ना, माला ताई का एक उसूल कि मरने वाली की आखिरी इच्छा को पूरा किया जाता है। इतने दिनों से जिसे तू वृंदा समझ रही है ना, वो मेरी चमेली है, यानी कि मेरी बेटी। और तेरे वो राकेश और उर्मिला सबसे बड़े घर के भेदी है। उन्होंने ही तो मेरे को पैसा दिया था चमेली को वृंदा बना के तेरे पास लाने के लिए। क्योंकि रायचंद खानदान का सारा पैसा, जायदाद, रुपया सब कुछ तेरी बेटी के नाम पर है ना। ऐसे हुई मेरी चमेली यानी तेरी वृंदा की एंट्री। ये शानी जानकी
मेरी सारी रिकॉर्डिंग करके तूने रघुवीर को भेज दी। मेरे को पहले से ही शक था तू कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी जरूर करेगी। तो अच्छा हुआ नेटवर्क नहीं था उधर, ये मैसेज उस वक्त नहीं पहुंचा। लेकिन अगर ये मैसेज अभी आया है तो इसका मतलब जानकी के फोन को किसी ने वापस से ऑन किया है। जानकी का फोन उसे ढूंढना होगा। सबसे पहले रघुवीर के फोन से वो मैसेज डिलीट करना होगा। माला जी, बात हो गई? हाँ, बात हो गई। धन्यवाद। मैसेज तो मैंने डिलीट कर दिया। अभी मेरे को जानकी का फोन कैसे भी करके ढूंढना है। हो ना हो वो तुलसी नहीं ऑन किया होगा उसका फोन। डॉक्टर सुधा को जानकी माँ ने आधी रात को फोन किया था, 4 तारीख को, और फिर 5 के सुबह जानकी माँ ने मेरा चुपके से डीएनए सैंपल लिया था। बंटी भैया, हो सकता है कि जानकी माँ ने मेरा डीएनए टेस्ट डॉक्टर सुधा से करवाया हो। हम डॉक्टर को फोन लगाते हैं ना, अभी सब पता चल जाएगा, है ना? अरे सुपर फास्ट एक्सप्रेस, रुक जाना। तेरा कोई स्टेशन वेशन है कि नहीं? अरे ऐसे डॉक्टर सुधा को फोन नहीं लगा सकते। और हमें ये भी नहीं पता कि वो कौन है, कहाँ से आई है। मालूम पड़ेगा ना कि वो माला से मिली हुई है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मालूम है तेरे को? राइट। अगर माला को पता चल गया वीडू छानबीन उसकी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर ऑर्गन डोनेशन एसोसिएशन को जो मैंने लेटर मेल किया था उसका रिप्लाई आ गया है रघु। क्या कहा उन्होंने? माला किडनी डोनेट कर सकती है वृंदा को? नहीं, मैंने उन्हें बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन अगर डोनर पेशेंट का रिश्तेदार नहीं है तो वो ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकता। अगर हम चाहे तो कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट के प्रोसीडिंग्स तुम्हें पता है कितना टाइम लगता है, और हमारे पास टाइम नहीं है। हे भोलेनाथ, ये क्या नई मुसीबत आ गई। किडनी मैच हो गई, माला किडनी देने को तैयार है, लेकिन ये बीच में कानून आ गया। डॉक्टर, वो रूम नंबर 13 वाले पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया है। उनके साथ कोई फैमिली मेंबर भी नहीं है। तुम एक काम करो, मेरे साथ आ जाओ और किसी को बोलो उनके रिश्तेदारों को कॉल करने के लिए। कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं है, मुझे ही करना पड़ेगा। नर्स, आप डॉक्टर के साथ पेशेंट के पास जाइए। मुझे नंबर दे दीजिए, मैं पेशेंट के घर वालों को कॉल कर देता हूँ। हाँ, देती हूँ। तुम खुद इतने प्रॉब्लम में हो, फिर भी कभी भी किसी को मदद करने से पीछे नहीं हटते तुम। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल वृंदा को जरूर मिलेगा। कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। चलो आओ मेरे साथ। ये क्या रे? ये फोन ऑन होते ही इसमें से वॉइस मैसेज रघु सेठ को गया। पर ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तो कोई मैसेज भेजा ही नहीं है रघु सेठ को। 1 मिनट। खाड़ी में गिरने से पहले जानकी सेठानी ने रघु सेठ को वॉइस मैसेज सेंड किया होगा। फोन पानी में गिरते ही मैसेज सेंड नहीं हुआ होगा। नेटवर्क प्रॉब्लम। और हमने ये फोन ऑन किया तो वॉइस मैसेज सेंड हो गया। इसका मतलब जानकी माँ की खाई में गिरने से पहले रघु सेठ को एक आखिरी मैसेज भेजा था उन्होंने। फिर तो इसमें बहुत जरूरी बात होगी। हाँ, तुलसी ने अगर वो रिकॉर्डिंग सुन ली, मेरे खिलाफ उसके पास सबूत आ जाएगा और वो लड़की मेरा सारा का सारा गेम बर्बाद करके रख देगी। रिकॉर्डिंग प्ले करो ना बंटी भैया, इससे पता चल जाएगा कि जानकी माँ ने रघु सेठ को क्या मैसेज भेजा था। इतनी मेहनत की मैंने, इतने पापड़ बेले, रोई धोई, नाटक किया इस घर में एंट्री पाने के लिए, और अभी जब मैं अपने खेल के इतने करीब हूँ तो ये आफत आके खड़ी हो गई है। नहीं माला, तू अपनी मेहनत को ना बेकार नहीं जाने दे सकती। कैसे भी करके तेरे को जानकी का खून का पता लगाना पड़ेगा। तुलसी के हाथ अपने खिलाफ मैं वो सबूत नहीं लगने दे सकती।
फोन ऑफ हो गया। पप्पा सेठ, मंजिल के इतने करीब ले आए हो तो मंजिल तक पहुंचा भी दो ना। ए ऑन हो गया फोन। तुलसी गणपति बप्पा। अब देख भाई, फोन की स्क्रीन और तार मैं पकड़ता हूँ, तू धीरे से ना वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर। थैंक यू पप्पा सेठ, फोन चालू हो गया। जल्दी कर तुलसी और देख जानकी सेठानी का आखिरी मैसेज क्या था रघु सेठ को। हाँ